करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस के विवादित सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर अब हाई कोर्ट बिलासपुर का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने का आदेश जारी किया गया है। बता दें, सिलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर भर्ती हुई थी, जहां आपको बता दें पूरे मामले में विवाद बढ़ता गया और कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के जो है आदेश दिए हैं और 90 दिन में पूरा रिजल्ट घोषित करने के आदेश दिए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो यहां पर अब हाई कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जहां आपको बता दें अब चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति के आदेश जारी करने होंगे, जहां प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया और क्या कुछ अपडेट अब पूरे मामले में सामने आ रहा है? देखिए, 2018 में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की भर्ती आई थी 2018 में। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये परीक्षा, ये जो भर्ती फॉर्म जो है वो आई थी। उसके बाद 5 सालों तक इसमें कई तरह के विलम्ब होते गए भर्ती प्रक्रिया में, चाहे फिजिकल को लेकर हो, रिटर्न एग्जाम को लेकर हो। तो 5 सालों तक ये भर्ती किसी न किसी कारणों से हो ही नहीं पाई। उसके बाद अभी जब बीजेपी की सरकार आई तो कई आंदोलन हुए और आंदोलन के साथ साथ जो फिजिकल परीक्षा हुई, रिटर्न एग्जाम हुए, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां जो है पाई गई, जहां पर कहीं पर प्रश्न थे वो कहीं सवाल गलत किए गए थे या फिर उत्तर उसमें नहीं थे। इसके साथ ही भर्ती में जो विरुद्ध महिलाओं की जो भर्ती की गई थी उसमें एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई थी। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ये PIL फाइल की थी और उसके बाद से जो है ये मामला जो है काफी लंबे समय तक लंबित रहा और इसमें करीब 6 साल हो गए कि ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती ही नहीं हो पाई, सिर्फ इसी विवाद के चलते। आज ही BSTV ने इस मामले को लेकर विजय शर्मा गृह मंत्री से भी इस विषय को लेकर चर्चा की थी कि आखिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती अब तक क्यों रुकी है, कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कमी, क्या कुछ सामने आ रहा है या फिर किस तरह से ये भर्ती होगी, क्योंकि लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं करीब 5-6 सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें भर्ती नहीं आई। अविनाश, यहाँ 370 जो महिला कैंडिडेट्स थी उनको हटाकर अब पुरुष कैंडिडेट्स को लेने का फैसला। देखिए, 370 जो महिला कैंडिडेट थी उनको हटाया गया है क्योंकि उनकी जो भर्ती हुई थी, जो आरक्षण नियम थे और जो परसेंटेज, जो औसत प्रतिशत जो था जहां पर भर्ती लेनी थी, उनके स्थानों पर जो है महिलाओं को भर्ती दी गई थी। और इसी विषय को लेकर जो है कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ये मामला दर्ज कराया था, हाईकोर्ट में फाइल लगाई थी। लेकिन अब क्योंकि लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, करीब 1500 से 2000 अभ्यर्थी जो थे वो इस परीक्षा में चयन हुआ था उनका, और इसके बाद से जो है इसमें काफी लंबे समय से इंतजार चला, कई आंदोलन चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह आश्वासन दिया था कि अब जो है भर्ती होगी, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में भर्ती आई थी। 5 साल कांग्रेस के शासनकाल में भर्ती हो ही नहीं पाई, किसी न किसी कारण से रुकती गई। लेकिन अब उन महिलाओं की जगह में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि 370 महिलाओं की जगह में जो है अब पुरुषों की भर्ती की जाएगी। और इसको जो एक समय सीमा जो है इसमें कोर्ट ने जारी किया है कि इतने समय के भीतर जो है इस भर्ती को पूरा करने और रिजल्ट जो है वो जारी करना है। जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लेते रहे।